तो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है कि प्रिया एमजे की तरह ब्लाउज़ कटिंग सिखाऊंगी, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही कटिंग है जैसा राजा रानी कोचिंग सेंटर की प्रिया मैम काटती है। सेम उसी मेथड से काटने का तरीका मैं सिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने ब्लाउज का शोल्डर का हाफ़ लिया और हाफ़ लेने के बाद 2.5 इंच पे नेक विथ 2.5 इंच लेकर मार्किंग करना है और शोल्डर डाउन कर देना है 1 इंच। तो अभी मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखें कि बैक पार्ट को कैसे कटिंग करना है। और ये मैंने लगाया आर्म होल पे मार्किंग। तो आर्म होल कैसे निकालना है, तो चेस्ट डिवाइड 6, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज का जो साइज़ है वो है 42। तो 42 साइज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 10.5 पे, और ये लगाया सिलाई मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन लगाने के बाद सिलाई मार्जिन लगा दिए। सिलाई मार्जिन लगाने के बाद अब मैं करूँगी निशान लंबाई पे। लंबाई है हमारा 15, तो +1 करके हो गया 16। तो ये रहा वेस्ट पॉइंट का मार्किंग कर दी है, और ऊपर जो आर्म होल के पास लगाया वो हुआ चेस्ट पॉइंट। तो चेस्ट का फिटिंग निशान करने के बाद वेस्ट का लगा दिए। 32 वेस्ट है तो उसका चौथा भाग 8, और ये रहा सिलाई मार्जिन, ये रहा फिटिंग मार्जिन, दोनों पे मार्किंग कर दिया मैंने। अब हम लोग आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए जो भी मैंने आर्म होल लिया चेस्ट डिवाइड 6, उसके सेंटर में एक मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद यहाँ से जो भी शोल्डर का माप है उससे ½ इंच कम पे एक निशान करना है, और एक 1 इंच कम पे। मतलब जैसे 8 शोल्डर लिया तो एक 7 पे निशान करेंगे, एक 7.5 पे। तो एक ½ इंच कम हुआ और एक 1 इंच कम हुआ। तो ये रहा, दोनों निशान हो चुका है, और ये बीच का सेंटर वाला निशान है। तो अब निशान सब पे मार्किंग कर देंगे। तो ये रहा, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल, और ये रहा बैक का आर्म होल। फ्रंट का आर्म होल इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है ताकि हम बैक का आर्म होल उसी शेप में ले जा सके, और बैक के आर्म होल का शेप अच्छा बैठे, इसलिए हमें फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो ये हो गया। तो ये बैक पार्ट की कटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। पहले फ्रंट काटेंगे फिर ही इसमें कुछ करेंगे। ये मैं बस शोल्डर का निशान कर दे रही हूँ। शोल्डर हमारा 3 इंच का रखना है, जिसमें 1 इंच मैंने प्लस किया है सिलाई मार्जिन। तो 4 इंच का शोल्डर रखा, और बाकी जो बचा वो नेक विथ का लेंथ मैंने रखा है पीछे की साइड 3 इंच, और 3 इंच पे शेप दे दिए। और बाकी जो बचा इधर देखना है कि मैं बटन कितना रखना है, क्योंकि बैक का ब्लाउज शेप है ट्रायंगल और नीचे बो है, बैकलेस ब्लाउज है। तो ऊपर 2 बटन का रखना है हमें 2.5 इंच। 2.5 इंच की जगह 3.5 इंच का मैंने ऊपर छोड़ा बटन, और नीचे मैं बना दूंगी ट्रायंगल। ये रहा ट्रायंगल। इसके नीचे आएगा बो, और ऊपर जहाँ पे ट्रायंगल का एंड हो रहा है वहाँ पे बटन आएगा। तो बस बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है तैयार। अब करेंगे हम फ्रंट का। तो सबसे पहले बैक को कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट में जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि आर्म होल निकालने का चेस्ट डिवाइड 6, ये सिर्फ इस साइज़ के लिए है। दूसरे साइज में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। जैसे कि 36 साइज़ हो तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 प्लस 0.5 भी ऐड करते हैं। छोटा साइज हो तो 0.25 इंच से 1 इंच ऐड करते हैं। इसलिए आप इस फॉर्मूला से सिर्फ बड़े साइज़ का ही ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, जैसे 42 साइज़ का ही कर सकते हैं। देखिए चेस्ट हुआ 40। अब सोच रहे होंगे 42 मैंने क्यों रखा, चेस्ट तो 40 ही है। चेस्ट 40 है पर 42 इसलिए रखा क्योंकि जो भी पैकनेक का ब्लाउज होता है उसमें हम 2 से 2.5 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। तो मैंने थोड़ा लूज माप लिया था ऑलरेडी, इसलिए मैं 2.5 इंच की जगह 2 इंच मैंने लूजिंग ऐड किया। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ फ्रंट की कटिंग के लिए। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे शोल्डर का माप, जैसा कि मैंने पीछे का कटिंग में लिया था। तो शोल्डर का माप लगाने से पहले हमें करना है शोल्डर माइनस। तो शोल्डर माइनस कैसे करेंगे, रेडी शोल्डर के हिसाब से, गले के शेप के हिसाब से। तो हमारा जो भी पहले शोल्डर का माप है वो लगाएंगे हाफ। ये रहा, हाफ पे मैंने निशान कर दिया है। अब 1 इंच करेंगे डाउन। अब इधर से 2.5 इंच ले लेंगे पहले
विथ, और फिर 1 इंच नीचे जो डाउन है उस पर मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से लेंगे हम आर्म होल का माप 7.25। आर्म होल का माप लेने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे चेस्ट लाइन का निशान। चेस्ट लाइन का निशान करने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 10.5 और 1.5 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। तो माप लेने के बाद अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान से पहले हमें लगा लेना है शोल्डर का, जो भी माइनस किया था 6.25 कैसे आया, तो वो मैंने शोल्डर माइनस करके निकाला है। जैसे कि हमारा आगे का डीप नेक है, भले ही पीछे पैक नेक है पर आगे हमारा नेक डीप है, 6.5 से 7 इंच भी हो, 4 इंच से ज़्यादा नेक हो अगर, तो उसे डीप नेक ही बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर कम करना होता है। तो मैं एक वीडियो डालने ही वाली हूँ जिसमें शोल्डर कम करने का आपको सिखाऊंगी, तो आप उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि शोल्डर माइनस कैसे करना है। तो इसमें अगर मैं बनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने शोल्डर माइनस किया है 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच शोल्डर माइनस किया है और फिर डिवाइड 2 किया है। तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर का। अब मैं यहाँ सेंटर से मार्किंग करके अब यहाँ से लूँगी लंबाई, ये रहा अपेक्स पॉइंट का माप। अपेक्स पॉइंट पे एक निशान लगा देंगे। अब दूसरा निशान लगाएंगे जो हमारा लेंथ है, जो फ्रंट लेंथ है वो हमारा 16 है तो 17 पे मार्किंग करेंगे। जो बैक लेंथ था हमारा वो 15 था, इसलिए मैंने 16 पे मार्किंग किया था। हमेशा बैक लेंथ और फ्रंट लेंथ में फ़र्क होता है, जितना बस्ट साइज़ है उसके हिसाब से फ़र्क आने लगता है। जैसे किसी का आगे का 2 इंच लंबा ब्लाउज होता है, आगे से 2 इंच लंबा पीछे 2 इंच छोटा, किसी का 1 इंच लंबा और 1 इंच छोटा होता है। तो अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ चेस्ट का 10वां भाग। तो 40 का चेस्ट है तो 4 इंच पे मार्किंग की और नीचे लगाऊंगी 3.5 इंच पे। जो भी हमारा वहाँ पे चौड़ाई पे निशान लगाते हैं उससे आधा इंच कम नीचे लगाते हैं। तो ऊपर मैंने 4 इंच पे निशान किया तो नीचे 3.5 पे। आप चाहे तो 40 साइज़ का ब्लाउज अगर स्टिच कर रहे हैं तो सेम इसी मेथड से कटिंग कर सकते हैं। तो ये 40 साइज़ का परफेक्ट ब्लाउज कटिंग है, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें टक्स कितना लेना है। तो जो कमर का टक्स है वो और आर्म होल का टक्स दोनों देख लेना। कमर का टक्स है हमारा, देखिए 36 से 44 के बीच में 3 इंच और आर्म होल का टक्स है 1.5 इंच। तो 36 से 44 के बीच का ही साइज़ है हमारा 40, तो ये रहा 3 इंच पर मार्किंग किए। तो पहले ये है कमर के टक्स का मैं अच्छे से मार्किंग कर लूँगी। ये कमर का निशान लगा रही हूँ 3.5 और यहाँ से 8 और फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर का निशान लगाने के लिए वो टक्स को माइनस करके ही निशान लगाना है, इसलिए मैंने वो टक्स हटा के 3.5 इधर और फिर टक्स के बाद से मैंने माप लगाया। तो वो टक्स का भी ऐड हो गया इसमें माप। अब दोनों को मिला देंगे, ये सिलाई मार्जिन और ये फिटिंग मार्जिन, ये दोनों का निशान लग गया। अब इसको आर्म होल के पास, इसको वेस्ट डॉट के पास मिलाएंगे। और अब हम प्रिंसेस कट का शेप कैसे देंगे, तो पहले इसका हाफ पे एक मार्किंग करेंगे, फिर एक उसका भी हाफ सेंटर लेंगे, फिर ऊपर भी सेम वैसे ही। तो ये हमारा 3 निशान हो गया एक बराबर। तो ये तीनों निशान पे फर्स्ट पे मैं आधा इंच पे लगाऊंगी, दूसरे पे 25, आधा इंच का आधा, और फिर इसको दे दिया ऐसे शेप एस बनाकर। फर्स्ट में मैंने हाफ इंच लिया, सेकेंड में मैंने 25 लिया, 0.25। अब ऊपर लगा रही हूँ मैं 1.5 इंच पे और दूसरा मार्किंग कर रही हूँ 1.5 इंच का हाफ, मतलब पौना इंच, 0.75 पे। तो अब एक मार्किंग कर दी सबसे ऊपर 1.5 इंच और 1.5 इंच का आधा और एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे 1.5 इंच मैंने लिया, 1.5 इंच का आर्म होल डॉट लगाना है, तो ये 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिए। तो ऊपर का जो 1.5 इंच है वो भी कट के हट जाएगा और नीचे का जो 3 इंच का मैंने वेस्ट डॉट लिया वो भी निकल जाएगा। तो ऊपर का भी सेम वैसे ही टक्स पॉइंट से माप मिला लेना है पहले हमें, जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर आना चाहिए। तो वो आगे निकाल के मैं मार्किंग कर रही हूँ और नीचे से हमें हाफ इंच कम करना है आर्म होल के पास से, तो हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और एक नया आर्म होल क्रिएट हो गया फ्रंट का, तो ये माप अच्छे से लगा लिए, शेप दे दिए, ये नया आर्म होल का शेप हो गया।
अब वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। तो अब हम देंगे इसको एक परफेक्ट शेप। ये रहा हमारा राउंड शेप बन गया। अब ये राउंड शेप देने के बाद जैसे मैंने आर्म होल का माप मिलाया कि अपेक्स से दोनों लाइन एक जैसा होना चाहिए, वैसे ही कमर के पास वाला भी एक जैसा होना चाहिए। इधर 5.5 आया तो इधर भी सेम उतना ही आना चाहिए। तो जितना आया उस पर मार्किंग करेंगे और इस तरफ जितना भी हमें ज़्यादा आया उतना फिटिंग के साइड उसका डबल लेना है। तो जैसे इधर अगर 5.5 के बाद अगर 1/2 इंच आ रहा है तो फिटिंग के साइड 1 इंच लेंगे। ये जितना लिया उसको डबल किए, डबल करके जितना आता है उतने पे यहाँ पे मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ और फिर इसको और इसको मिला दूँगी। जितना आता है उसका डबल इसलिए करते हैं ताकि मार्किंग हमारा क्रॉस में जाए और प्रिंसेस लाइन का ये जो कटोरी है वो क्रॉस में ही जाना चाहिए। तब जो भी एक्स्ट्रा सब दिख रहा है उस पर मैं लाइनिंग कर रही हूँ वो कटिंग हो जाएगा, इसलिए तो जो भी एक्स्ट्रा है उस पर मार्किंग कर देंगे। तो आर्म होल वाले पे तो मार्किंग कर चुकी हूँ, अब इस पर मार्किंग कर रही हूँ। एक बार इस दोनों को अच्छे से मिला लिए, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। अब इसकी कटिंग पहले कर देंगे। नेक लाइन का मार्किंग कर लेते हैं। 6 इंच पे हमारा है नेक लाइन। अब ये पूरा शेप देने के बाद अब इसमें कर देंगे राउंड शेप, क्योंकि हमारा नेक लाइन का शेप राउंड ही है। तो राउंड शेप पे मैंने मार्किंग कर दिया। अब इसको काटेंगे। आपको मैं फॉर्मूला दूसरे वीडियो में बता दूंगी, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आर्म होल डॉट कैसे लेना है, कितना लेना है, किस साइज में, उसका वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करने ही वाली हूँ। और वेस्ट डॉट का माप कैसे लेना है और कौन से साइज़ में कितना लेना है वो भी बताऊँगी। और शोल्डर माइनस कैसे करना है वो भी बताऊँगी। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और 40 साइज़ का ब्लाउज़ आप बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। ये रहा, यहाँ पे मैंने 1/2 इंच मार्किंग करना भूल गई थी, तो यहाँ पे 1/2 इंच मैंने क्रॉस किया। और ये जो डॉट का मैंने लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन उसको कट कर दे रही हूँ। और ये गले का शेप इसको भी कट कर देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी गला रख सकते हैं, पर गले के शेप के हिसाब से भी शोल्डर माइनस होता है। इसलिए हमेशा शोल्डर माइनस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे गले का शेप क्या है, हमारे गले का लेंथ क्या है और रेडी शोल्डर क्या है। ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। तो ये शेप को मैं थोड़ा और अच्छे से देकर रेडी कर रही हूँ। तो बस ये हो गया हमारा कटिंग। गले का कटिंग फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये प्रिंसेस लाइन का जो कटोरी है साइड में, उसको बैक पार्ट के साइड फिटिंग मार्जिन से मिलाएंगे एक बार कि दोनों इक्वल है या नहीं। अब इसको इस पर रख के देखेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको उसके बराबर में बनाएंगे। तो ये फिटिंग मार्जिन को रखें साथ में। जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा हो आपको, देखिए अब दोनों के फिटिंग मार्जिन को ऊपर नीचे दोनों को पहले मिलाएंगे। दोनों को मिलाएंगे और फिर हम करेंगे निशान। जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको कट कर देना है। तो बस नीचे ऊपर दोनों निशान लगा लिए। अब दोनों को हम कर देंगे कट। तो जो ये पहला निशान है उस पर हम कट करेंगे। ये रहा, ये हमारा हो गया। इसको काट दिए, कटिंग हो गया। अब नीचे वाले निशान को भी काट देंगे। अब इस शेप को भी कटिंग कर देंगे। जो हमारा बैक नेक लाइन का शेप था, ये ऊपर जो था इसको भी कट कर देंगे।
अब हम ये सारे पेपर कटिंग को कपड़े पे रख कर काटेंगे। तो अब हम ये सारे पेपर कटिंग को रख रहे हैं लाइनिंग पे, और लाइनिंग को पहले कट कर लेंगे, फिर मेन फैब्रिक को काटेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे काटना है डबल अस्तर। पैडेड ब्लाउज़ में डबल अस्तर ही जाता है, 2 मीटर अस्तर आपको लगेगा पूरे ब्लाउज में। और अगर आप पैडेड ब्लाउज नहीं बना रहे हैं तो 1 से 1.5 मीटर चॉइस करता है कि आपको डबल अस्तर डालना है या सिंगल अस्तर, और साइज़ के हिसाब से अस्तर जाता है। तो बस कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप देख लीजिए। तो बस अब मेरा सारा कटिंग होके रेडी है। तो ये सारे कटिंग को मैं कर दूँगी अटैच। तो 2-2 अस्तर मैंने काटे हैं, तो एक अस्तर को पहले मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है, और फिर दूसरे वाले अस्तर का एक अलग ब्लाउज स्टिच होगा, समझिए। तो 2 ब्लाउज स्टिच करूँगी, एक अस्तर वाला और एक सिर्फ अस्तर का। तो ये पहले वाले में मैं सबसे पहले सारे पार्ट में अस्तर अटैच कर लूँगी। Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. तो अब फ्रंट में टक्स और साइड का जॉइंट भी मैंने कर लिया। आप देखिए ये कितना अच्छा बीच से पफ बन रहा है। यहाँ पे हमारा पैड आएगा जो मैं अटैच करूँगी। अब मैं अस्तर के पार्ट को अटैच कर लूँगी। ये रहा हमारा अस्तर वाला पार्ट। तो इसके भी बीच का वैसे ही सेम जैसे मैंने अस्तर वाला ब्लाउज सिला था, वो अभी जो सिला उसमें जैसे टक्स डाला वैसे ही टक्स डाल रही हूँ। फिर साइड का प्रिंसेस कट अटैच कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, एक अस्तर का ब्लाउज रेडी करना है, सिर्फ अस्तर का, और एक मेन फैब्रिक के साथ जो अस्तर अटैच करते हैं उसके साथ रेडी करना है। तो ये 2 रेडी इसलिए करते हैं क्योंकि ये अस्तर वाले में मैं पैड डालूँगी और वो जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर आएगा सबसे मेन पे। तो ये अस्तर वाला अटैच कर ले रहे। तो अब मैं इसके गले पे सिलाई लगा दूँगी और नीचे कमर पे। तो ये रहा नेक लाइन का सिलाई, और फिर इसके नीचे वेस्ट पे भी सिलाई लगा दूँगी ताकि उसको पलट सके। गले को हम पलट देंगे, डबल अस्तर है इसलिए। तो गले पे मैंने थोड़ा थोड़ा कट लगाया, फिर उसके ऊपर धारी स्टिच लगा के पूरे को पीछे की तरफ पलटना है। लेकिन सबसे पहले हम कमर पे भी सिलाई लगा देंगे, जैसे गले पे सिलाई लगाए सेम उसी तरह कमर पे भी सिलाई लगा देना है। दोनों को साथ में रख के कमर पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने टाइम देखना कि कपड़ा आरा टेढ़ा ना हो। जो प्रिंसेस लाइन अस्तर का है और जो मेन फैब्रिक का प्रिंसेस लाइन है, दोनों एक साथ मैच होना चाहिए। अब हमारा जो बैक पार्ट है अब हम करेंगे उसको तैयार। एक अस्तर को मेन फैब्रिक पे बैठाएंगे और दूसरे अस्तर को ऊपर से पलट देंगे। पर मैंने इस ब्लाउज में सिंगल अस्तर ही रखा है, तो सीधा मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के अस्तर को सिर्फ गले पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको पलट देना है पीछे की तरफ।
पूरे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ और उसका गला थोड़ा थोड़ा उस पर कट लगा के और उसको पीछे की तरफ पलट देंगे। और ये रहा बो, जिसको हमें वेस्ट लाइन पे डालना है। तो अब गले का सिलाई हो चुका है, तो अब वेस्ट लाइन का भी सिलाई लगा देंगे। उस पर भी सेम उसी तरह जैसे आगे मैंने किया सिलाई, ताकि वो पूरा हाइट हो जाए, जो भी कहीं पे भी हमें पट्टियाँ ना करना पड़े। तो इस ब्लाउज के लिए इसका तरीका यही होता है, पलटने के लिए पहले सिलाई लगा देना पड़ता है इस पर अच्छे से। दोनों तरफ का ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये ब्लाउज में वैसे ही दोनों तरफ दोनों पार्ट में वैसे ही सिलाई लगाना है। तो वो मैं सिलाई लगा रही हूँ अभी। दोनों में सिलाई लगा के पलट के उसको रेडी कर लेंगे ब्लाउज को। और फिर उसके बाद दोनों का शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने का प्रोसेस अभी बाद में, सबसे पहले पीछे का रेडी कर ले पूरा अच्छे से पलट कर। अब ये रहा फ्रंट पार्ट में निशान कर रही हूँ मैं पैड का, क्योंकि मुझे इसमें डालने हैं पैड। तो पैड के लिए अपेक्स पॉइंट का निशान करके फिर मैं उस पर पैड अटैच करूँगी। ये रहा पैड का भी मैं पूरा हाफ निशान लगा रही हूँ और फिर उसको उसमें अटैच करूँगी। दोनों साइड पैड को अच्छे से मेजरमेंट लेके अटैच कर देना है, ताकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। ऊपर नीचे होता है तो पूरा ब्लाउज ख़राब दिखने लगता है। तो ये दोनों तरफ सिलाई अच्छे से लगा दी है। अब हमारा ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं ये रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से माप के देख लूँगी। और इसमें बैक साइड भी अटैच कर दिया है। बैक साइड अटैच हो चुका है। अब इसमें हम अटैच करेंगे स्लीव। तो बैक पार्ट का फ्रंट का शोल्डर अटैच होने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिला लेते हैं कि साइड का हमारा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। क्योंकि साइड का अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो स्लीव डालने के बाद साइड फिटिंग में सिलाई ऊपर नीचे दिखेगी। इसलिए पहले ही उसको मेजरमेंट कर लेना है, माप लेना है अच्छे से। तो मेरा ये ब्लाउज बिल्कुल बराबर है, एक जैसा, कहीं से भी कुछ ऊपर नीचे नहीं है। जो भी हल्का बहुत होगा उसको कैंची से लेकर कट कर देना है। ये एक बराबर कर ले रही है और फिटिंग भी बहुत अच्छा है। ये कपड़े पे बैठा हुआ देखिए, पैड भी अच्छे से बैठ गया। और ये बैक का बो वाला पैटर्न है, ट्रायंगल है। तो ये बैक का भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं इसमें सिर्फ बचा हुआ है स्लीव डालने का, तो स्लीव डालूँगी और उसके बाद साइड फिटिंग। तो ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बनकर। चलिए इसमें डालते हैं स्लीव। स्लीव डालने के लिए सेंटर से पहले माप लेंगे कि स्लीव हमारा पूरे में आ रहा है कंप्लीट या नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कर्व शेप देने के बाद हमारा स्लीव थोड़ा सा आधा इंच ऊपर नीचे हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसको पहले ही माप के फिर उसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो मैंने माप लिया था, मेरी स्लीव कंप्लीट थी, तो इसलिए मैंने उसमें डाल दिया। अगर लगता है कि आधा इंच ज़्यादा है तो मैं इसको कट कर देती। तो ये स्लीव कुछ इस तरह अटैच कर रही हूँ मैं। तो स्लीव को पूरे में कुछ इस तरह अटैच कर देंगे अच्छे से। तो वही स्लीव का सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह स्लीव डाल देंगे। तो ये स्लीव डाल चुकी हूँ इस साइड। अब इस पर चाहे तो आप पहले प्रेस लगा सकते हो, प्रेस लगा के साइड फिटिंग लगानी है। तो साइड फिटिंग के लिए सबसे पहले 0.2 पे दोनों पार्ट को पकड़ के एक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद फिटिंग माप मिलाएंगे कि हमारा फिटिंग माप कितना आता है। तो पहले मैं दोनों तरफ का पकड़ के सिलाई लगा रही हूँ। तो पहले एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिटिंग का माप लगाऊंगी। तो पहले ये एक सिलाई लगा रही हूँ, अब लगाऊंगी मैं फिटिंग का माप कि कितने पे आ रहा हमारा फिटिंग का। तो सबसे पहले दूसरे तरफ का भी मैं रेडी कर लूँ। तो ये दोनों साइड का बन के रेडी हो चुका है। अब सिर्फ स्लीव का साइड लगा देंगे तो उसके बाद कंप्लीट। अब हम लगाएंगे फिटिंग का माप का निशान। तो ये दोनों तरफ का हो चुका तैयार। अब हम लगाएंगे इस पर फिटिंग का निशान। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर पे ध्यान देना है। जो ब्लाउज का मेन सेंटर दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे निशान पड़ गया। तो उसी सेंटर से मैं पूरा निशान लगा रही हूँ एक साइड का। और फिर टोटल मापूंगी कितना आ रहा है। तो टोटल हमारा जितना आए और जितना हमें चाहिए उसका आधा करके दोनों तरफ ले लेना है। जैसे टोटल मापने का बताऊँ तो अगर आपका चेस्ट 38 है तो उसका आधा हुआ 19। तो अगर मेरा आ रहा है 38 इंच,
जैसे मेरा आ रहा है ब्लाउज़ का टोटल आ रहा है 21 इंच, तो 21 में से 19 का निकालेंगे तो कितना बचा, 20, 21, तो 2 इंच बचा, तो दोनों तरफ 1-1 इंच का ले लेना है मार्जिन। आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैंने पहले सेंटर से लगा के दोनों तरफ मार्किंग करके लगा दी है, क्योंकि हमारा चेस्ट साइज़ है 40, तो 40 इंच के लिए दोनों तरफ लगाना था 42 पे, क्योंकि 2 इंच हमने लूजिंग रखा था। पैक नेक ब्लाउज में 2 से 2.5 इंच लूजिंग रखते हैं। तो बस ये रहा मेरे 42 साइज़ और कमर 34 साइज़ के हिसाब से ये ब्लाउज़ बन के हो चुका है तैयार। और फिटिंग सिलाई लगाने के बाद उसके बगल में 2-4 सिलाई कर दिया जाता है, ताकि कस्टमर को अगर कभी लूज या टाइट करना हो तो उसके हिसाब से वो सिलाई खोल के लूज कर सके, इसलिए 2-3 सिलाई लगा दिया जाता है। अगर माप ना बैठे, थोड़ा सा खोलना हो, तो वो आराम से खुद ही खोल सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी करें। अगर लग रहा है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कर सकते हैं, या फिर कुछ पूछना हो तो भी आप कर सकते हैं, तो मैं उसका पूरा थियरी वाला वीडियो बना दूँगी। वैसे भी मैं आर्म होल, शोल्डर, अपेक्स डॉट, वेस्ट डॉट और आर्म होल डॉट का एक थियरी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसके बाद मैं डालूँगी वो थियरी वीडियो, ताकि आप लोगों का ब्लाउज का पूरा क्लियर हो जाए। और या फिर ब्लाउज का बेसिक से स्टार्ट ही कर दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कौन सा करूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं ब्लाउज पूरा बेसिक से स्टार्ट कर सकूँ। तो जिसको ब्लाउज नहीं आता है उसको भी ब्लाउज आ जाएगा बनाना, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी तो जिसको बिल्कुल भी सिलाई वगैरह नहीं आता वो भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं बनाने का। और मैं बता दूँ कि मैं पूरा एकदम सिलाई से स्टार्ट करने वाली हूँ, मशीन चलाने से लेकर 1 टक्स, और फिर प्रिंसेस लाइन, 4 टक्स और कटोरी वाला ब्लाउज, ऐसे पार्ट टू पार्ट स्टार्ट करेंगे, ताकि जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आता उसको भी अच्छे से आ जाए। तो अब ये ब्लाउज बन के हो चुका है तैयार। अब हम इसका लगाएंगे, देख लेंगे एक बार माप मिला के कि माप बराबर है या नहीं। तो इसके दोनों आर्म होल को मिला लिए और अच्छे से मेजर टेप से माप रहे हैं कि इसका आर्म होल सही है या नहीं। अब इसका चेस्ट, वेस्ट सबको मिला लेंगे प्रॉपर कि माप के हिसाब से है या नहीं। तो गाइस, ये हो चुका है ब्लाउज बन के तैयार पूरी तरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा कमेंट में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।